मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 सालों में देश दुनिया में जो साख बनाई थी, चुनाव आयोग ने उसे पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। ये वही चुनाव आयोग है जिसने बिहार में लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए और अब कह रहा है कि हम आपको ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि हमने वो नाम क्यों हटाए। सोचिए, ये हमारा वोट है, हमारा हक है और चुनाव आयोग बोले हमसे कि हम आपके वोट का अधिकार छीन रहे हैं और आपको बताएंगे भी नहीं कि क्यों छीन रहे हैं। आज करीब 300 सांसद संसद भवन से पैदल चलकर चुनाव आयोग तक अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाने वाले थे और पुलिस को इस बारे में सूचना पहले से दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती संसद भवन के मकरद्वार पर ही रोकना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है विपक्षी पार्टियों के, उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें रोका गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। पुलिस उन्हें गाड़ी में बिठा कर ले गई। राहुल, प्रियंका को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिर भी विपक्ष के नेताओं ने बता दिया कि ये लड़ाई केवल किसी पार्टी की नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई है, एक वोट की लड़ाई है। सोच सकते हैं कि चुनाव आयोग इस समय कितना डरा हुआ है। चुनाव आयोग ने बिहार की डिजिटल लिस्ट हटा दी है अपनी वेबसाइट से और पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है ताकि लोग हाथों हाथ पन्ना पलट कर अपना नाम खोजें। मध्य प्रदेश में एक घर में सैकड़ों वोटरों की खबर आ रही है। बिहार में उप मुख्यमंत्री के पास 2-2 वोटर आईडी दिखाई दे रहे हैं। कुत्ते और अमेरिका के गधे तक का वोटर कार्ड बना दिया गया है और इंसानों का वोट गायब है। और उस सब के बारे में जब जवाब मांगा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि हम नियम के अनुसार तुम्हें ये जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सब होते रहने के बाद चुनाव आयोग खुद को कैसे पाक साफ कह सकता है? नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है, वह किसके लिए काम कर रहा है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाक साफ हैं तो क्यों नहीं वे सामने आ रहे और कहते हैं कि ये सब नहीं चलेगा? क्यों नहीं कहते कि मैं एक चुना हुआ नेता हूं, मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों की वजह से अपनी साख मिट्टी में नहीं मिला सकता? क्यों नहीं वे अपने महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी की तरह साफ कहते हैं कि अगर मुझे भी इस तरह से वोट मिलेंगे तो मैं चिमटे से भी उस कुर्सी को नहीं छूंगा जिस पर प्रधानमंत्री लिखा है? साफ साफ उनको कहना चाहिए। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी होने के चलते उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता। वे इस देश के, इस महान लोकतंत्र के महान प्रधानमंत्रियों की सूची में मजबूती से अपना जगह बना चुके हैं। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में एक नया युग बताए गए थे और अगर इस युग को बेदाग गुजरना है तो इसे चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाना ही होगा, वरना आज नहीं तो कल की पीढ़ियां इस शानदार नेता को बेईमान कहेंगी और उन करोड़ों समर्थकों को यह सब सुनना होगा जिन्होंने मोदी के पीछे और सामने जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उनकी उम्मीदों को, उनके भरोसे को बचाना होगा। सवाल अब यह है ही नहीं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है, सवाल तो अब यह है कि क्या हम भारत की साख पर बट्टा लगने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को उस आदमी की साख पर बट्टा लगने देना चाहिए जिसे उसने दुनिया के तमाम मंचों पर सबसे अच्छा नेता, सबसे उम्दा नेता बताए जाने की बात को प्रचारित किया? वो नेता जिसने दुनिया भर में बसे अपने लोगों तक पहुंच बनाई। हमें ऐसा करने से रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम वाकई दुनिया में बनाना रिपब्लिक ही कहलाने लगेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता किसके हाथ में है, मुझे केवल फर्क पड़ता है कि मेरा वोट सुरक्षित है या नहीं, आपका वोट सुरक्षित है या नहीं। यह देश पहले हम नागरिकों का है, बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अगर कोई हमारे वोट में गड़बड़ी करेगा तो हमें ही लड़ना होगा, लेकिन लड़ाई होगी गांधी के तरीके से, शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक और सत्य के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इस बात को लोगों तक पहुंचाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।